So hello students, how are you? I hope you are well and studying very well. Welcome back to my channel. चलिए आज आप लोग को हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज बताते हैं, ठीक ना। इस वीडियो में आप लोग को पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग एकदम आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का पहला क्वेश्चन है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमना फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके एचसीएफ निकालने हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 135.225 135 एंड 225 ये नंबर दिख रहे हैं आपको। इन्हीं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक प्रोसेस हम लोग पहले भी जानते हैं, और डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे हम लोग एचसीएफ किसी नंबर का फाइंड करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को डिवीजन मेथड बता देता हूँ, उसी से रिलेटेड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला रूल, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो पहले क्या करते हैं पहले हम डिवीजन मेथड से आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देख लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। 225 बड़ा है, इसको बीच में रखना है। 225 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 135 से, ठीक ना। अब यहाँ पे जाए कितना, 1 जा बार जाना है 135, इसको माइनस कर दे तो 0, 9 आ गया, यहाँ कुछ नहीं, 0 आ जाएगा। अब 90 से डिवाइड करेंगे किसको, इस नंबर को 135 को, ठीक ना। अब ये कितना बार जाएगा, 90, 1 जा 90, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है 5, 4, 45 हो गया। फिर से करेंगे, ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक नीचे 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस करते चलते हैं। यहाँ पे 90 आ गया, 45 2 जा क्या आ जाएगा 90, ये देखो यहाँ पे 0 आ गया। जहां पे कट जाता है उस टाइम जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किए रहते हैं, वही एचसीएफ होता है। यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या आता है, 45 आता है, ठीक ना। ये रूल तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अभी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। इसी सेम चीज को ना, जैसे कोई हम लोग डिवीजन लगाए उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, जैसे कि अगर कोई नंबर बी है, इसको हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। तो और क्वेटेंट क्यू हो गया, रिमाइंडर आर हो गया, तो क्या होता है बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर, ठीक ना। यही होता है जैसे भाग को हम लोग वेरीफाई करते थे, वही रूल है। भाग को वेरीफाई कैसे करते थे, यहाँ पे इस नंबर से गुणा कर लेंगे, और जो ये रिमाइंडर आया हुआ है इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 225। वही चीज है, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। देखो, सॉरी प्रूव नहीं, एचसीएफ निकालने वाले हैं, वो देखो कैसे निकलेगा। यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे देखो 225 इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 225 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करना 135 से। अगर हम 225 को 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार गया है, एक बार गया है। यानी कि लिख लेंगे 135 इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर में बचा है उसको लिख लेना है। रिमाइंडर में क्या बचा था 90 लिख लिया हम लोगों ने। ये हो गया 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक ना। अभी हम लोग यहाँ लास्ट में 0 खोजेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रोसेस करते चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर रहता है उसको यहाँ लिख लेना है 135 इक्वल्स टू, ठीक ना। यही हमेशा प्रोसेस करना है। उसके बाद इसको डिवाइड किससे करेंगे, 90 से। 135 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। यहाँ भी 1 जा गया है, तो लिखेंगे 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 45, 90 इंटू 1
प्लस 45 इस फॉर्म में लिख लिए। अब क्या होता है, अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, ये वाला नंबर फिर यहाँ उतारेंगे, यानी कि यहाँ भी कितना हो गया, 90 हो जाएगा। अब 90 इक्वल्स टू 90 को डिवाइड किससे करना है, 45 से। 90 को डिवाइड किससे करना है, 45 से। तो 45 टू जा कितना आ जाता है, 90 आ जाता है, यानी कट जाएगा। रिमाइंडर में क्या बचेगा, रिमाइंडर में 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तो यही छोड़ देंगे। यहाँ से जिससे भाग दिए रहेंगे ये नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। यहाँ से HCF इक्वल्स टू लिखना होगा, तो HCF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 45। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। देखो करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें निकालना था इसका HCF। ठीक ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 135 225 है, इसको इसमें डिवाइड करना है। ठीक ना, डिवाइड करने के बाद जैसे डिवीजन को हम लोग प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं किसी डिवीजन को, उसी की तरह इसको भी वेरीफाई करना। क्या करना है, 225 को हम डिवाइड कर लेते हैं 135 से। एक बार जाएगा 135 आएगा, माइनस करने पे यहाँ आपका 90 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 225 इक्वल्स टू इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई प्लस 90। ठीक ना, समझ में आया, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है और प्लस क्या कर लेना है, प्लस ये जो रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस कर लेना है। ये मैंने प्लस कर लिया, रिमाइंडर को प्लस कर लिया। अब जब ये पहली लाइन हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे, जिससे यहाँ पे डिवाइड किए रहते हैं ना, उसको यहाँ लिख लेंगे 135 इक्वल्स टू। अब 135 को 90 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 135 को 90 से डिवाइड करके चेक करता हूँ तो क्या आएगा, 90 वन जा 90, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 45। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर में क्या बचा मेरा 45, यहाँ पे 45 लिख दिया। ठीक ना, अब फिर क्या, अभी यहाँ 0 नहीं आएगा तो प्रोसेस चलता रहेगा। फिर 90 यहाँ कर लिया, 45 से डिवाइड करना है तो 45 इंटू 2 कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, तो जिससे डिवाइड किए रहेंगे वही आपका HCF आ जाएगा। ठीक ना, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम आपको दूसरा बता देते हैं। ठीक ना, दूसरा देख लेते हैं क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन। उसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालना है हम लोगों को, HCF फाइंड करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220। 196 एंड 38,220। अब देखो नंबर तो काफी बड़ा है, इधर नंबर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिवीजन कर करके आराम से स्टेप सारे लिखेंगे। हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लिखना है, ये जो बड़ा नंबर है इसका इक्वल्स टू लिखना है। यहाँ पे सोल्यूशन डाल लेते हैं, 38,220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको हम 196 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके चेक करेंगे कि कितना बार जाने वाला है। ठीक ना, तो हम लोग चलिए डिवाइड कर लेते हैं, और डिवीजन में यहाँ लगाता हूँ 38,220 डिवाइड बाई 196। ठीक ना, 196 है, 382 है, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे टू जा नहीं जाएगा, 196 टू जा 382 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग वन जा लेके जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 196, इसको माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 गया 8 हो गया, और इधर कितना है 2 में से 1 गया 8, 186 हो गया। तो यहाँ पे दो जो 2 है उतार लेते हैं। उसके बाद कितना बार चला जाएगा, ये 2 9 जा लेके चले जाते हैं। ठीक ना, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 86 हो गया, 9 1 जा 9, और 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, और 15 में से 6 गया 9,
ये 0 हो जाएंगे, अगला नंबर 0 उतार लेते हैं और चला जाना चाहिए 5 जा 5 6 जा 30, 5 9 जा 40, 5 3 48, 5 1 जा 5 9। यहाँ पे ये देखो आपका, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका ये तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में कट गया, ठीक ना, एक ही स्टेप में कट गया, ये यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 38,220 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 196 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 195 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। ये देखो आपका क्या हुआ कि पहले ही स्टेप में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे हमने डिवाइड किया था वही हमारा क्या हो गया HCF होगा। इट मीन्स HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका HCF इक्वल्स टू 196 एंड 38,220 का HCF आपका क्या हो जाएगा 196 ही। क्यों हमने इसको डिवाइड करा, एक ही बार में कट गया, एक ही बार में कट गया तो जिससे डिवाइड किए रहते हैं वही क्या हो जाता है आपका HCF हो जाता है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, पहला दूसरा पार्ट बता दिया, तीसरा बता देता हूँ आप लोग। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका 867 है और 255 है। 867 एंड 255 ये दो नंबर दिए गए हैं, इनका निकालना है आपको HCF। किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मेथड से, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। बड़ा नंबर 867, इसको डिवाइड करेंगे 255 से, देख लेते हैं क्या आएगा। 867 डिवाइड बाई 255 तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3 जा जाना चाहिए, 2 3 जा 6, हाँ 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 3 जा लेके जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गया, एक 16, 3 2 जा 6, 600 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, एक 16, 3 2 जा 6 6 7 765 माइनस करते हैं, 7 में 5 गया 2 और 6 0 हो गया, 8 में 8 7 1 आ जाएगा 102। अगर इस डिवीजन को मैं वेरीफाई करूं, जो वेरीफाई करते हैं वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यानी कि 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। यहाँ पे लिखेंगे 255 इंटू 3 प्लस 102। उसके बाद के स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको डिवाइड करेंगे, 255 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 102 से। चलो 102 से डिवाइड कर देते हैं किसको 255 को। 255 है, 2 सा चला जाना चाहिए और 204, 5 में से 4 गया 1, इधर कितना हो गया आपका 5, 51 डिवाइड बाई 102। अभी अगले स्टेप में करेंगे सर इसको। यहाँ पे रिमाइंडर हमको मिल गया कितना 51, यानी कि हम लोग 102 कितना बारी ले गए थे 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा 51, रिमाइंडर आपका बच गया, ठीक ना। अब फिर क्या करना है, अगेन हम लोग को करना है 102 को डिवाइड किससे 51 से। तो ऑब्वियसली 51 2 सा कितना होता है 102। अगर हम 51 से 102 को डिवाइड करें तो 2 सा चला जाएगा 102, ये कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे हम लोग डिवाइड किए रहते हैं यही आपका HCF हो जाता है, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेवा को या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग किसी भी दो नंबर का HCF निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, मैंने तीनों पार्ट आप लोग को क्लियर कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। चलिए अभी देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको भी प्रूव कर लेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। मैं क्लास 10th की सारे क्वेश्चन की सीरीज आप लोग के सामने लेके आऊंगा, ओवरऑल ऑल टू ऑल क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। 6q प्लस 1,
6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्या करना है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर क्या होता है और पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, ठीक ना। इंटीजर में सारे नंबर आ जाएंगे माइनस और प्लस वाले, ठीक ना। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का है मतलब प्लस वाले नंबर ही लेने हैं, ठीक ना। जीरो को लेके प्लस वाले सारे नंबर, ठीक ना। तो क्या करना है, और लेकिन एक चीज और कह दिया है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसका क्या मतलब हुआ, जो इंटीजर रहेगा वो पॉजिटिव लेना है, ठीक ना। अभी क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे कहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में होने चाहिए सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमना में अगर कोई नंबर जैसे b होता है, b को हम a से डिवाइड कर रहे हैं या फिर a को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से। यहाँ पर रिमाइंडर क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, q, और रिमाइंडर क्या बचे, r बचे। यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई बाई q प्लस r ना, ठीक है। यही हो जाएगा, जो बीच वाला नंबर रहता है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर कर देते तो यही आता है डिवीजन में भी, और यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा भी होता है, एल्गोरिथम भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। इससे अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ b की जगह पे क्या है, 6 है। यानी कि इस टाइप के इस क्वेश्चन में क्या करना है, जिससे हमें भाग देना वो क्या होगा, 6 होगा। फिलहाल थोड़ा बहुत जो भी आप लोग को समझ में आया होगा, अभी मैं और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कहा कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। हम कह देते हैं कि लेट ए, एक नंबर ए ले लेते हैं, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे ए को मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूँ, अभी मैं ऑड नहीं कहूँ, ऑड बाद में कहूंगा, ठीक ना। ये जो ए मैंने लिया ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना। ए जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ उसको, देखो जो ए मैंने ले लिया एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ए को मैं किससे डिवाइड करूंगा, ए को मैं डिवाइड करूंगा 6 से ना। ए इक्वल्स टू 6q प्लस r, इस फॉर्म में कुछ आएगा। ए को मैं डिवाइड करूंगा 6 से, कितना बारी जाएगा, मान लिया q, और यहाँ रिमाइंडर में क्या बचा, r, ठीक ना। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस r। ये मैं 6 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऐसा कहा ही है कि 6q करके है, यानी कि हमें 6 से ही डिवाइड करना है, ठीक ना। तो a इक्वल्स टू 6q प्लस r हो जाएगा। अच्छा एक चीज और आप लोग को बता दें, अगर मैंने यहाँ 6 से डिवाइड किया है तो जो रिमाइंडर आएगा क्या वो 6 आएगा या 6 से बड़ा आएगा कि 6 से छोटा आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी किसी नंबर में हम किसी से भाग देते हैं, ठीक ना, किसी नंबर में किसी और नंबर से भाग देते हैं तो यहाँ जो रिमाइंडर आता है ना इससे छोटा आता है। यह जो नंबर यहाँ होता है इससे छोटा आता है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर कर लो कि यहाँ जिससे हम भाग देते हैं, जैसे मैं कर दूं कि मैं भाग दे दिया 10 में 3 से ना, तो 3 3 जा 9 गया, यहाँ पे बचा कितना, माइनस करने पर 1। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिमाइंडर मिलेगा ये जिससे हम भाग दिए हैं उस नंबर से छोटा रहेगा, उस नंबर के बराबर भी नहीं रहेगा, उस नंबर से छोटा रहेगा, ठीक ना। इस नंबर से छोटा रहेगा। और छोटा कितना छोटा रहेगा, बहुत छोटा हो सकता है तो 0 हो सकता है, और भाग देते समय यहाँ पे कभी भी कोई नंबर माइनस में नहीं आता, यानी कि कम से कम 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 3 से कम ही हो सकता है। नहीं है समझ में, देखो क्या कह रहा हूँ, ये जो मैं अगर 3 से इसको भाग दिया इस नंबर में तो जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा ये 3 से छोटा ही बचेगा। 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है, और बहुत छोटा हो सकता है तो 0 बच सकता है। इससे छोटा कोई नंबर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 से छोटा बचेगा। 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 2 1, और मिनिमम 0 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता है। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे जो हम लोग आर रखेंगे, ये जो आर है यहाँ पे लिख देते हैं वेयर आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो आर की जो वैल्यू आएगी, ठीक ना, वो 6 से छोटी रहेगी। आर की वैल्यू 6 से छोटी रहेगी और बड़ी किससे रहेगी, बड़ी रहेगी 0 से। 0 से बड़ी या फिर 0 भी हो सकता है, यानी कि r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या फिर r इज लेस देन 6। r की जो वैल्यू होगी 6 से कम होगी या फिर 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। इट मीन्स r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 सॉरी 6 नहीं 5 तो इट मीन्स r की जो वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 4 5 ही होगी बस, ठीक ना। r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ही होगी, उससे ज्यादा कुछ और नहीं होगी, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, फिर r इक्वल्स टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, बारी बारी से सारा रखते हैं। तो पहले स्टेप पे हम करते हैं, स्टेप 1 में पुटिंग कर लेते हैं या व्हेन कर लेते हैं। व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r इक्वल्स टू 0 होगा देन a इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ 0 की जगह पे सॉरी r की जगह पे क्या रख लेना 0, देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6q, ठीक ना। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। फिर करते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 1, अगर r इक्वल्स टू 1 रखेंगे तब a इक्वल्स टू क्या आएगा 6q प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। फिर व्हेन r इक्वल्स टू 2, अगर जब r इक्वल्स टू 2 है तब a इक्वल्स टू क्या आएगा 6q प्लस 2, इक्वेशन 3। फिर करते हैं व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू, r की वैल्यू यहाँ चेंज होती जाएगी ना, तो ऐसे क्या आ जाएगा 6q प्लस 3। ऐसे मैं क्या यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सिमिलरली क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 हो जाएगा और a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। इक्वेशन 4th, इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमारे क्वेश्चन में कहा, ये तो वैल्यूज आ गई एक ही, कई सारी वैल्यूज आ गई, 6 वैल्यूज आ गई एक ही, ठीक ना। तो जो हमारे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो नंबर है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। नंबर तो पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, ऑड इंटीजर को ही लेने हैं। ऑड नंबर इसमें से कौन कौन है आपके, ऑड नंबर ये तो इवन हो जाएगा, ऑड नंबर ये है आपका, ये भी इवन हो जाएगा। ऑड नंबर ये है आपका, ये भी इवन है, ये ऑड नंबर है आपका, ठीक ना। अब आगे क्या लिख लेना है आपको, सिंस, यहां लिख देता हूं, सिंस a is any positive odd integer, so a equals to 6q plus 1, 6q plus 1 वाला ले लें, and a equals to 6q plus 3 and a equals to 6q plus 5। यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो किस फॉर्म में होता है, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के फॉर्म में होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो आप लोग को समझने में, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे करना क्या था एक बार मैं और बता देता हूँ कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूव करना है कि इस फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया, पहले मैंने मान लिया कोई नंबर ए है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव का नंबर है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r हो गया, ठीक ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो यही मिलेगा a इक्वल्स टू 6q प्लस r, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी, q
क्योंकि हमने 6 से डिवाइड किया है ना, 6 से डिवाइड किया है, तो आर की जो वैल्यू होगी वो 6 से कम ही होगी। कम कितना होगी? 0 तक होगी, 0 या 0 से बड़ी और 6 से कम। आर की जो वैल्यू होगी 0 0 से बड़ी और 6 से कम होगी। आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं हम लोग, सभी को बारी बारी से इसमें रख लिए तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिल गई। अलग अलग वैल्यूज में हमने सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर वाली वैल्यू अलग कर दिया, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर बताते हैं और आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एन आर्मी कंटिजेंट of 606 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, यानी कि आप लोग को HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। किसका किसका? 32 का और 616 का। 616 एंड 32, इसका आप लोग HCF निकाल लेंगे, बस आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। HCF कैसे निकालना है मैंने बताया था। 616 इक्वल्स टू लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 32 से इसको डिवाइड करके देखें। 616 को 32 से डिवाइड कर दे तो आपका जाएगा 32 1 जा चला जाएगा, 2 जा तो ज्यादा हो जाएगा। 32 हो गया, 11 में से 2 गया, 9 हो गया आपका, 5 में से 3 गया, 229 होगा, एक नंबर यहाँ पर 296 हो गया। अब 33 9 जा हम लोग को ले जाना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 288 हो गया। 6 में से 8 गया, 8 हो गया। 16 में से 8 गया, 8 में से 8 गया 0, 8 यहाँ पे लेके चले आएंगे 32, सॉरी यहाँ पे अभी ऐसे रोके रहो। यहाँ पे क्या हो गया आपका, रिमाइंडर में 8 आया। 32 कितनी बार लेके गए? 19 बार ले गए, और रिमाइंडर में कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक ना। यूक्लिड डिविजन लेमा में ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक ना। 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19, इसी डिवीजन को जैसे चेक करते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस 8। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड करेंगे 32 से। यहाँ पे लिख लेते हैं 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 32 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कट जाएगा, 8 4 जा 32, यहाँ पे ये कट गया, यानी कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 4 जा प्लस यहाँ पे क्या लिख दिए? 0 लिख लिया। 8 इंटू 4 प्लस 2, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वही नंबर क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक ना। क्लियरली कोई दिक्कत नहीं था। 616 और 32 का HCF निकालना था, जो कि हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ हमें प्रूव करना है, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव किए थे, कुछ उसी के मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 भी, ताकि पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो देखने से आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। हमें शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का सम अगर करेंगे तो 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में ही आना चाहिए। किस फॉर्म में? या तो 3m फॉर्म में या फिर और 3m प्लस 1 फॉर्म में, इन्हीं दोनों फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक ना। अभी फिर वही हम करेंगे सेम पिछले के जैसा। लेट A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने मान लिया A कोई पॉजिटिव इंटीजर है,
तो a इक्वल्स टू क्या होगा, वहां पे मैंने कहा था 6q प्लस आर, यहाँ पे करेंगे 3q प्लस आर। क्या मतलब हुआ, कोई नंबर मैंने लिया था a, जिसको डिवाइड किया 3 से, q बार गया और रिमाइंडर में बचा r, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 3q प्लस आर। इस फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक ना। अभी क्या करना है, r क्या होगा हमारा, r जो होगा मेरा वो 3 से छोटा होगा। रिमाइंडर मैंने 3 से डिवाइड किया 3 से ना, तो जो मेरा रिमाइंडर होगा ये 3 से छोटा होगा, यानी कि r मेरा जो होगा वो 3 से छोटा होगा। और कितना छोटा हो सकता है, मैक्सिमम 0 हो सकता है, या 0 के मैक्सिमम 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कितना, r तक ही जाएगा, ठीक ना। सॉरी r नहीं, 3 तक ही। तो r की जो वैल्यू होगी 3 से छोटी, 0 से बड़ी, 0 या 0 के बराबर 0 होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। इट मीन्स r इक्वल्स टू क्या होगा, 0 1 2, 3 से छोटा ही। r इक्वल्स टू 3 ही नंबर हमको मिल रहे हैं, 0 1 और 2। r की हम लोग 3 ही वैल्यू पाए, ठीक ना। यहाँ पे 0 1 2। अब हम लोग फिर बारी बारी से r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2 रखेंगे, ठीक ना। चलिए रख के देख लेते हैं। पहले स्टेप में हम लोग रखेंगे r इक्वल्स टू 0। when r इक्वल्स टू 0, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q। a इक्वल्स टू 3q, ठीक ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, देखो when r इक्वल्स टू 0 था, अभी मैं रख लूँ जब when r इक्वल्स टू 1, देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r में जब 1 रखे तो 3q प्लस 1। और एक स्टेप और बता देता हूँ, when r इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या कहा है, जो क्वेश्चन में कहा है कि लेट जो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर की बात किया है, जो मुझे ये नंबर मिला है a ना, जो मैंने माना इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो केवल एक तरफ का तो स्क्वायर कर नहीं सकते, इसलिए दोनों साइड का करेंगे, बोथ साइड का। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक लाइन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे इसको मुझे 3m फॉर्म में बनाना है, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर ऐसा लिख लिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, क्योंकि यम को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यम इज एनी इंटीजर। जो m है कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 3q स्क्वायर ही हो, कोई भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया 3q स्क्वायर को m, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस 3q स्क्वायर की जगह पे m लिख ले, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m फॉर्म में। यानी कि ये जो मेरा क्वेश्चन था ये किस फॉर्म में आ गया, 3m फॉर्म में आ गया। हमें प्रूव भी करना था 3m फॉर्म में या 3m प्लस 1 फॉर्म में, जिस फॉर्म में मिल जाए, चाहे 3m या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म में, दो ही फॉर्म है, इन्हीं दोनों में प्रूव करना था। ए स्क्वायर जो मेरा आ गया वो एकदम करेक्टली 3m फॉर्म में आ गया। चलिए दूसरा है, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर ले, तो क्या आ जाएगा, इस तरफ ए स्क्वायर आ गया, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है बता देते फार्मूला आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। तो चलो a स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2ab जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 जा 6q आ जाएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर 1 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखो ध्यान से, यहाँ इन दोनों नंबर में हम 3 कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि मुझे 3m फॉर्म में बनाना है। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक ना।
अगर इतने नंबर को इसको हम m मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने m इक्वल्स टू ये माना, वैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी जगह पे m लिख लेंगे तो 3m प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ, a स्क्वायर जो हमारा आ रहा है ये भी किस फॉर्म में है, 3m प्लस 1 फॉर्म में है, तो ये भी 3m प्लस 1 फॉर्म में आपका आ गया, ठीक ना। चलिए ऐसे इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। इसके में इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। चलो कर दिया दोनों तरफ का स्क्वायर, इधर हो गया a स्क्वायर, इधर फार्मूला लगेगा तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2ab जब करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 क्यू आ गया। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, फिर ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 यहाँ पे कर लिया। इस 4 को मैं देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 1, ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होगा, अब यहाँ मेरा इतने नंबर में 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूँ मैं तो क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इधर आ गया आपका प्लस 1। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको m मान लूंगा तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, यानी कि ये भी आपका 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। यहाँ पे लिख लेना वेयर r इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी कि मैंने यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में होता है, ठीक ना। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में होता है, वो हम लोगों ने निकाल लिया। एक क्वेश्चन और है आपकी एक्सरसाइज का, उसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर करना था, उस क्वेश्चन में हम लोग को क्यूब करना है, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9 प्लस m प्लस 1 और 9m प्लस 8। एक चीज दिया हुआ 9m प्लस 8 किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर मैं फॉर्म लिख देता हूँ 9m फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 1 फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 8 फॉर्म में हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लगाएं क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब प्रूव करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है, ठीक ना। एकदम आसानी से इसी के जैसा हम लोग कर लेंगे, वहां पे स्क्वायर किए थे, यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेट ए, कोई एक नंबर ए मान लेते हैं। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। a इक्वल्स टू क्या होगा, जहां बी क्यू प्लस आर होता है वहां पे 9q प्लस आर हो जाएगा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9q प्लस आर, यानी कोई नंबर a है उसको मुझे 9 से डिवाइड करना है। क्वोटिएंट जो रहेगा आपका क्वोटिएंट q जाएगा और रिमाइंडर में आपका क्या बचेगा r। क्या करना है, कोई नंबर a है उसको 9 से डिवाइड करेंगे, क्यूब आर जाएगा और रिमाइंडर r बचेगा। इसका मतलब ये होगा, ठीक ना। a इक्वल्स टू 9q प्लस आर। यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, r की वैल्यू क्या होगी 9 से कम होगी ना। यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी 9 से कम, 9 से कम कितना 0 तक। इट मीन्स क्या हो गया, r इज लेस देन 9 या फिर ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 ना। r की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर और 9 से छोटी हो सकती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट मीन्स r इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। r की इतनी सारी वैल्यूज हो सकती है ना।
इतनी सारी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे तो निकालते ही रह जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे 3 ही प्रूव करना है तो हम लोग 3 ही तक चलेंगे, 0 1 2 तक निकल जाएगा और बाकी की जरूरत नहीं है। तो और आगे तक का होता तो आगे तक प्रूव किया जाता, इसलिए बाकी की जरूरत नहीं, तो बाकी को नहीं निकालेंगे। 0 1 2, 0 पे 9m, 1 पे 9m प्लस 1 और 2 पे 9m प्लस 8 आ जाएगा। अभी हम लोग आप लोग को करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो उतना ही करेंगे जितनी की जरूरत है। यहाँ पे वैल्यूज तो बहुत मिल गई है, ठीक ना। अभी क्या करना है आप लोग को, व्हेन अब पहले यहाँ पे 3 कंडीशन बन जाएंगी आपकी। व्हेन r इक्वल्स टू 0 देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9q। a जो मेरा है 9q फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि r 0 है। पहली कंडीशन मेरी ये है। दूसरी क्या होगी, व्हेन r इक्वल्स टू 1 देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9q प्लस 1, ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी पे चलते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 2 देन a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा bq प्लस 2। चलो ये काम हो गया। अभी हम लोग को क्या काम करना है कि दोनों तरफ का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं, अब की क्यूब करना है। तो हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड का क्यूब कर लेते हैं ताकि आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का, इसमें भी क्यूबिंग बोथ साइड और इसमें भी क्यूबिंग बोथ साइड लिख लेते हैं, ठीक ना। अब दोनों साइड का क्यूब करें तो यहाँ पे क्या आएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 9q का क्यूब ना, यानी कि a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9q इंटू 9q इंटू 9q। क्योंकि हमें अब 9m फॉर्म में चेंज करना है तो एक 9 का हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 9 9 जा 81, ये क्यू 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 3 बार है 81 क्यू क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। अब 81 क्यू क्यूब को अगर हम क्या मान लें, m मान लें, तो a क्यूब हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा 9m फॉर्म में आ जाएगा, जहां पे हम लिख लेंगे m इक्वल्स टू क्या है 81 क्यू क्यूब। यहाँ पे समझ में आया कुछ, जो 9m फॉर्म में बनाना है तो मुझे 9 अगर यहाँ पे कॉमन मिल जाए तो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद की सारी चीज को हम क्या कर लेंगे m मान लेंगे, क्योंकि m जो है कोई भी इंटीजर है। m यहाँ पे ये हो गया 81 क्यूब क्यूब, तो ये हो गया 9m फॉर्म में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन पे आते हैं। यहाँ भी दोनों तरफ को क्यूब कर लेते हैं। a क्यूब इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आपको बता दें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, जो कि आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका फार्मूला होता है। वही फार्मूला यहाँ पे आपका हम यूज करें तो 9q का क्यूब a क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब में 1 का क्यूब हो गया प्लस 3ab करवाऊं तो 3 इंटू 9q इंटू 1 ब्रैकेट में करें तो 9q प्लस 1, ये चीज मिल जाएगा आपको देखने को। अब क्या होगा 9q का अगर क्यूब करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है। 9q का मैंने यहाँ पे क्यूब किया था, क्या आया है 9 इंटू, वही चीज से हम लिख लेते हैं 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब। यहाँ पे देख लेना कैसे मैंने किया, 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, और ये है आपका 3 9 जा 27 क्यूब है ना। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 3 9 जा 27 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 27 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। 27 का 9 में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे मैं लिख ही लेता हूँ 27 इंटू 9 और क्यू यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कर लेते हैं 27 क्यू आ जाएगा। अब मैं एक काम करूंगा, ये जो एक मेरा लिखा हुआ है एक, इसको लास्ट में लिखूंगा और सारे नंबर एक साथ लिखूंगा। जो जैसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है। आप लोग मल्टीप्लाई कर भी सकते हो फिर कॉमन ले लेना। यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 81 क्यू क्यूब प्लस यहाँ पे 27 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 लिख दिया। अब मैं लूंगा 9 कॉमन, 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस 27, 9 कॉमन हो गया है
क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन हो गया तो 3 क्यू प्लस 1। अब मैं इस पूरे नंबर को मानने वाला हूं क्या, m मानने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा आपका 9m प्लस 1। दिस इज इन दिस फॉर्म। पहला वाला 9m फॉर्म में आया, दूसरा वाला 9m प्लस 1 फॉर्म में आ गया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हो तो बताना। मैं तीसरे वाले की बारी की बात करूंगा। अब यहाँ पर भी मैं भी क्यूब करूंगा, यहाँ पे क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ का, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे बी क्यू नहीं था, सॉरी, यहाँ पे 9 क्यू था। ये तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो 9 क्यू का क्यूब आ गया a क्यूब, प्लस बी क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब, प्लस 3 ए बी करते हैं ना, 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 और ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2। ये पूरा एक्सप्लेन हो। अब हम थोड़ा सा गुणा करके और इसको क्यूब करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 क्यू का क्यूब फिर क्या आएगा, 9 इंटू 81 क्यू क्यूब, 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। ये 3 9 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 54, ठीक ना। तो 54 क्यू का गुणा इधर करता हूँ, तो 54 क्यू इंटू 54 इंटू 9 और क्यू क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 54 टू जा कितना हो जाएगा 108 क्यू, ठीक ना। अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चलता हूँ, यानी कि पावर 3 पहले, फिर पावर 2, फिर पावर 1। 9 इंटू 81 का क्यूब प्लस 54 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस ये वाला 8 लिख दिया, ठीक ना। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से इसको डिवाइड कर दें तो 12 आ जाएगा सर, 12 क्यू प्लस 8। अब मुझे क्या करना है, मैंने जिधर 9 कॉमन लिया है इस पूरे को हमें क्या मान लेना है, m क्यों मान लेंगे, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हो जाएगा 9m प्लस 8 a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। एक्सरसाइज 1.1 आपका चैप्टर 10 सॉरी क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का पहली एक्सरसाइज मैंने ओवरऑल सारे क्वेश्चन आप लोग को एकदम डिटेल में समझा दिया है। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उस दिक्कत को हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग से मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। एक्सरसाइज 1.2 की सारे क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे, एक ही बार 1 शॉट में एकदम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय।